अच्छा, इसमें कुछ थ्योरी थी कि जो हम एपीआई की यूज करते हैं वो क्या है, उसका प्रोसीजर कैसे है। हम उससे कोई एपीआई की कहीं यूज करते हैं, हम उससे कोई क्वेश्चन करते हैं, वो उसके रिस्पॉन्स पर हमें आउटपुट ला कर देता है, वो कैसे है। तो जो एपीआई की है वो एक सीक्रेट कोड है जो आपको डिफरेंस एलएलएम या डिफरेंस जो एप्स हैं आप इंटीग्रेशन के दरमियान यूज करते हैं। तो उनका सीक्रेट कोड है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप उनकी सर्विसेज जो भी हैं जिसमें आपने कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट वगैरह करना है या कुछ अपडेट वगैरह करना है, उस एपीआई के थ्रू आप उस सीक्रेट कोड के थ्रू आप उसे यूज कर सकें। जो एपीआई बेसिक यही है कि वो इस चीज का पासवर्ड है जो आपको मिल रहा है और आप उससे एक्सेस हासिल कर पा रहे हैं। जब आप एपीआई की यूज करते हैं तो आप अक्सर औकात देखते हैं कि आपको इनवैलिड टोकन्स का कुछ इशू आ जाता है या एरर्स वगैरह का और भी जो डिफरेंस इशू वगैरह जो आ जाते हैं। मगर कुछ टोकन्स के बेसिस पर आते हैं, कुछ आपके अकाउंट में और जो एपीआई की वैलिड नहीं होती आप यूज करते हैं तो इस वजह से आते हैं। ये आपने हमेशा प्राइवेट रखनी है, किसी पर्सन को अपनी एपीआई की एक्सेस नहीं शेयर करनी, क्योंकि ये आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो आपके अकाउंट्स के रिलेटिव होती है। आपके अकाउंट्स में वो कुछ भी चीज़ अपलोड कर सकता है, उसके थ्रू कोई गलत इंफॉर्मेशन उसके थ्रू कलेक्शन कर सकता है जो आपको बाद में मुश्किल बन सकती है। तो बेसिक जो एपीआई की है वो है सीक्रेट कोड है जो आपने किसी भी ऐप्स को असेस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट ऐप्स भी हैं इसमें, ओपन एआई की भी हैं, गूगल है, फायर बेस है, ठीक है, स्ट्राइप्स हैं, पेमेंट मेथड, और भी डिफरेंस हैं जिनकी आप एपीआईज की यूज करते हैं। वेदर एपीआईज की हैं जिसमें आप उसके बेसिस पर वेदर फेच करते हैं कि आज के जो डे है उसका वेदर क्या होगा। उसके बाद हम एन के डैशबोर्ड पर चलते हैं। जब आप फर्स्ट अपनी ईमेल और अपनी इंफॉर्मेशन के साथ लॉगिन कर लेते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है। ये वर्क फ्लोज आपके पास नहीं शो हो रहे होंगे क्योंकि ये मेरे पास मैंने क्रिएट की हुई है, मैं काम कर रहा था, तो इस वजह से आपको शो हो रहे हैं। आपके पास इधर कोई भी वर्क फ्लो नहीं होगा, एम्प्टी वर्क फ्लो होगा। सेकंड चीज है इसके क्रेडेंशियल्स। आप जो भी अकाउंट्स इसमें सेटअप करेंगे, चाहे आप वो वेब हुक्स के थ्रू ऐड करें, एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स के थ्रू ऐड करें, एपीआईज के थ्रू उसकी इंटीग्रेशन करें, जिस भी सूरत में आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो आपके इधर क्रेडेंशियल्स में सेटअप में मौजूद होंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशंस। जो भी आप वर्क फ्लो में नोड्स को एग्जीक्यूट करेंगे उसने कितना टाइम लिया है, कब स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है, उसका स्टेटस क्या रहा है, वो आपको इधर शो होगा। उस नोड के उस वर्क फ्लो में जिसमें आपने यूज किया है उस वर्क फ्लो के बारे में नीचे होगा। उसका स्टेटस क्या रहा उस नोड का वो बताया जाएगा। क्या टाइमिंग रही उसके मुताबिक वो आपको शेयर होगी। रन टाइम कितना लिया उसने टाइम आउटपुट लेने में वो रहेगा। उसकी आईडीज वगैरह मेंशन रहेंगी आपके पास। उससे नेक्स्ट वाला जो टैब है वो है डेटा टेबल्स। इसमें आप टेबल्स क्रिएट करके अपना डाटा, जिस तरह हम एक्सेल शीट में या गूगल शीट्स में अपना डाटा स्टोर करते हैं या किसी हम डेटाबेसेस में अपना डाटा स्टोर करते हैं, तो उस तरीके से हम इसमें अपना डाटा टेबल बनाकर अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसमें सेव करवा सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। और इसके वर्क फ्लो को बनाने के लिए आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं, तो तब भी आपका वर्क फ्लो बन जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट वर्क फ्लो,
तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये वर्क फ्लो बना देगा। इधर कुछ एप्लीकेशंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो प्री बिल्डिंग पड़े हुए हैं, आप इसके थ्रू वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो इससे नीचे वाला सेक्शन है वो है वेरिएबल्स, जिसमें आप कुछ अपने प्लान्स वगैरह के रिलेटिव चीजें ऐड कर सकते हैं, उस चीज के वेरिएबल्स वगैरह हैं। उसके बाद एक इसमें ये नोटिफिकेशंस का इम्पोर्टेंट है कि आपके पास क्या न्यू जो आपने इंस्टॉल किया है उसके मुताबिक आपके पास क्या क्या न्यू टास्क ऐड हुए हैं और क्या क्या चीजें न्यू आई हैं। और अगर कोई उसका वर्जन मौजूद हो अपडेटिंग में तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे प्रोफाइल आइकन है, उसमें सेटिंग्स हैं और साइन आउट है। जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो इसमें कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये उसके रिलेटिव डाटा है। उसके बाद अगर आपने कोई और यूजर ऐड करना है बाय इनविटेशन, उसके रिलेटिव है। N8N APIs की या आप MCP सर्वर्स के लिए यूज कर सकते हैं कि आप उसमें इंटीग्रेट करके जो एपीआई की आपको मिलेगी आप उसके थ्रू वर्क फ्लोज ऑटोमेटिकली बना सकते हैं कोई यूज करते हुए। और इसमें एक ये नो कम्युनिटी नोड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई नोड इंस्टॉलेशन के दरमियान इंस्टॉल नहीं हुआ और आप उसे यूज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो आपने इंस्टॉल आ कम्युनिटी नोड पर क्लिक करना है। जो नोड आपने इंस्टॉल करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है N8N नोड्स चैट वर्क, ठीक है, इस तरह आपने मेंशन करना है। आपने N8N लिखना है, नोड्स लिखना है और उस नोड का नेम लिखना है जो आपने यूज करना है। वैसे आप इधर ब्राउज पर क्लिक करें तो आपके पास नोड्स शो हो जाएंगे। ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई, कुछ साम इशू, तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। आपने सिंपल इस तरह लिखना है N8N नोड्स और हम MCP का इंस्टॉल कर लेते हैं और हमने क्लिक किया और इंस्टॉल। ये कुछ टाइमिंग वगैरह लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी वो आपके कम्युनिटी नोड्स में आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना टाइम लेगा ये आपके बेस ऑन इंटरनेट पर है कि वो कितनी देर में आपके पास ओपन हो जाता है और आप उसे यूज करने लग जाते हैं। हम क्रिएट अ वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। ये इसका सिंपल सा डैशबोर्ड है। उसके बाद वर्कफ्लोज जहाँ आप बनाते हैं, अपने नोट्स वगैरह ऐड करते हैं स्टेप बाय स्टेप और अपना वर्कफ्लो कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा है फर्स्ट आज हमारा फर्स्ट चैटबॉट है। हमने इससे पीछे इंस्टॉलेशन के बारे में सीखा था, तो हम इसमें एक सिंपल चैटबॉट बनाएंगे और उससे रिप्लाईज वगैरह जनरेट करवाएंगे कि वो किस तरह वर्क करता है। तो इसमें ये पर्सनल पर क्लिक करेंगे, आप बैक चले जाएंगे। यहाँ पर आप उसके मुताबिक नेम मेंशन कर सकते हैं। ये और आप अगर कुछ अदर टैग्स वगैरह इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूशंस आ जाती हैं आपकी, जो आपको पीछे बता दिया गया था कि वो किस तरह आपको शो होंगी, ठीक है, इसमें भी वही होंगी। और ये आपका एडिटर पैनल है, यहाँ से आप उसके मुताबिक जो भी आप नोट्स ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोट ऐड कर सकते हैं कि इस
जो नोड हमने ऐड किया है उसका बेसिक मकसद क्या है, और वो इंटीग्रेशन के लिए हम उसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं। और इधर आप कुछ एआई के रिलेटिव चीजें ऐड करके इसको यूज कर सकते हैं। तो हम अपना चैटबॉट बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम जो चीज ले रहे हैं कि एक यूजर है, जैसे हम चैट जीपीटी है, क्लोड है, जेमिनाई है मॉडल है, या कुछ और अदर एलएलएम्स हैं जिनमें हम उसको क्वेश्चन करते हैं, वो उसके बेसिस पर हमें रिप्लाई देता है। तो उसमें सबसे पहले चीज हमें जो लेनी है वो है, जो नोड ऐड करना है वो है ऑन मैसेज, कि हम उसे एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज हमसे ले और उसके मुताबिक हमें आउटपुट शो करे कि उसमें हमें आउटपुट क्या आई है। इसमें आपने कोई भी चेंजिंग्स नहीं करनी है, ना ही पैरामीटर्स में और ना ही सेटिंग्स में आपने इसमें कोई भी चीज़ मेंशन करनी नहीं है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, बैक टू कैनवस। उसके बाद हमने इसमें क्या बनाना चाहते हैं, हम इसमें कोई बाद में कि मैसेज आए और वो फिर किसी ऐप्स के पास जाए, या हम इसमें कोई फ्लो वगैरह, लूप्स वगैरह, कंडीशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं, या हम कोई अदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट, वेबहुक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं। तो हम एक एआई एजेंट बनाना चाहते हैं कि जिसे हम कोई क्वेश्चन करें और उसके बिना पर वो हमें रिप्लाई करे। तो हम इधर एआई पर क्लिक करेंगे। एआई टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही टेम्पलेट्स शो होंगे जो बिल्ड इन पड़े हुए हैं, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें एआई एजेंट्स हैं। एआई एजेंट के पास हम बाद में आएंगे थोड़ा सा। उसके बाद डिफरेंस मॉडल्स मेंशन है, आप जो मॉडल यूज करना चाहते हैं आप यो वो वाला मॉडल यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, समरी चेन, और भी डिफरेंस जो हैं उनके बेसिस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। हम इसमें सिंपल बेस एलएलएम चेन है, इसको यूज करते हुए हम इस मॉडल को बनाएंगे। बेस एलएलएम चेन क्या है कि हम इसे एक मॉडल प्रोवाइड करते हैं और उसके बेसिस पर हम इसे क्वेश्चन करते हैं कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बिना पर हमें एज अ आउटपुट दे और हमें रिप्लाई दे। तो इसमें हम गूगल का जो जेमिनाई मॉडल है, चैट मॉडल, हम उसको यूज करेंगे। इसमें और भी डिफरेंस मॉडल मेंशन है, ओपन एआई के मेंशन है, गोर्क के हैं, ओलामा के मॉडल्स हैं, हगिंग फेस के हैं, और इसमें एडब्ल्यूएस के भी हैं, अय्यर के भी हैं। ठीक है, तो डीप सीक के भी हैं। इसमें हम जो यूज करेंगे वो गूगल का होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इधर क्लिक करना है, पैरामीटर्स में क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल्स। इस जगह पर आपने अपनी गूगल की जो एपीआई की है वो आपने मेंशन करनी है। वो आपने किधर से लेनी है, वो आपने सिंपल गूगल पर जाना है और सर्च करना है गूगल एपीआई की। ये जो फर्स्ट वेबसाइट होगी आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपको इस डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देगी। इसमें आपकी इसी तरह का इंटरफेस होगा, आपके पास कोई भी एपीआई की इंटीग्रेट या आपने क्रिएट नहीं की होगी इसमें। और इधर बिलिंग सेक्शन है, डेटा सेट्स के रिलेटिव है, और प्रोजेक्ट्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन है। आपने सिंपल इधर क्लिक करना है, क्रिएट आ एपीआई की। इस पर क्लिक करेंगे। नीचे से आपने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने गूगल क्लाउड में बनाया हुआ होगा। अगर आपके पास गूगल क्लाउड में बना हुआ प्रोजेक्ट पड़ा है तो आप उन्हें इंपोर्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो आपके पास जो गूगल क्लाउड में प्रोजेक्ट होंगे वो आपके पास इस तरह शो होने लग जाएंगे। आपने उसमें से सिलेक्ट करना है और उसको इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, इधर आपने नेम मेंशन करना है और वो आपका एक प्रोजेक्ट
बना देगा गूगल क्लाउड में, जो आपने इंपोर्ट कर लेना है और इसको यूज करना है। तो हम ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इधर हमने एपीआई की का नेम मेंशन करना है और क्रिएट एपीआई की पर क्लिक कर देना है। जो भी आपको एपीआई की मिलेगी वो आपने किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी है। और मेरी एपीआई की भी किसी पर्सन ने यूज नहीं करनी है, जस्ट मैं क्रिएट करने के बाद, यूज करने के बाद इसे डिलीट कर दूंगा। आपने सिंपल इस आइकन पर क्लिक करना है, कॉपी एपीआई की पर क्लिक करना है और इधर मेंशन कर देनी है। आप जस्ट सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कनेक्शन टेस्टेड है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसमें आपने और कुछ भी मेंशन नहीं करना है। हम बैक पर जाएंगे। अब हम ओपन चैट करेंगे। ये इस तरह होगा कि हम इसे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद वो क्वेश्चन बेस एलएलएम चेन के पास जाएगा। इसके बाद वो गूगल जेमिनी के मॉडल के पास जाएगा। उसके बिना पर वो हमें एपीआई के थ्रू एक रिप्लाई जनरेट करेगा। और वो उसके ऊपर हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा। हम सिंपल इससे क्वेश्चन करते हैं। हमने इसको एक पाई मैसेज का जो है वो प्रॉम्प्ट मेंशन किया है। हमारा जो क्वेश्चन है वो मैसेज से बेस एलएलएम के पास गया। जैसे आप देख सकते हैं, हमने एक मैसेज पूछा, वो बेस एलएलएम के पास गया, उसके बाद वो गूगल जेमिनी के मॉडल के पास गया। उसके ऊपर वो रिप्लाई, जो हमने उसे क्वेश्चन किया है हाय का, उसके ऊपर एक रिप्लाई जनरेट करेगा और हमें एज अ आउटपुट की सूरत में शो कर देगा। ये कुछ इंटरनेट का इशू है, स्लो है, तो इस वजह से जो रिप्लाई है उसमें आने में लेट हो रहा है। ये रिप्लाई जनरेट करने में काफी ज्यादा टाइम वगैरह ले रहा है। कुछ इस तरह के सर्वर एरर्स बने हुए हैं, तो इस वजह से जो है इंटरनेट में वो ठीक काम नहीं कर। तो इसने एरर हमें पास किए, मगर अनदर कोई हमें भी एरर मेंशन नहीं है सर ये इसमें से। ओवरऑल ओवरऑल एरर आ रहा है क्लाउडफेयर का। मतलब कि जो भी वर्क हो रहे हैं ना अभी इस टाइम एनी टाइम का ये क्लाउडफेयर में एरर है। तो इस एरर की वजह, एक मिनट। तो क्लाउड की वजह से कुछ एरर वगैरह आ रहा है, मगर और क्रेडेंशियल्स वगैरह में आपको कोई, आपने सिंपल इसी तरह सेटअप करना है, आपको कोई डिफिकल्टी वगैरह नहीं आएगी।
अब हमने ये वर्कफ्लो बनाया है बेस एलएलएम चेन को यूज करते हुए, मगर इसमें एक चीज का एरर है। वो इस चीज का एरर है कि इसके पास मेमोरी सेविंग जो है ना, वो नहीं है। जब हम इससे कोई अपने रिलेटिव या हम इसे कोई प्रीवियस चैट का क्वेश्चन करते हैं तो वो उसके इसके पास इसको याद नहीं होगा कि हम यूजर ने जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन किया है वो क्या होगा। तो इसके लिए हम इसमें मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऐड करते हैं। वो इसलिए हम प्रीवियस चैट को याद रखवाते हैं ताकि एक कस्टमर आया, हमने कोई कस्टमर रिलेटेड स्पॉट रिलेटेड बनाया चैटबॉट, उस कस्टमर ने 3 प्रोडक्ट्स के रिलेटिव ऑर्डर किए, मगर जो चैटबॉट्स हैं उसको सिर्फ लास्ट वाली प्रोडक्ट्स याद है, मगर जो उसकी प्रीवियस प्रोडक्ट्स हैं वो याद नहीं है। तो इस वजह से हम इसमें मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐड करते हैं। वो आपने ऐड करने के लिए क्या करना है, आपने जस्ट इसको यहाँ से डिलीट करना है और इसे भी डिलीट करना है और इसको ना आपने डिलीट कर देना है। आपने सिंपल सेलेक्ट करना है, एआई पर जाना है और एआई एजेंट को सिलेक्ट करना है। इसमें से आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करने। ठीक है, जो आपका चैट इनपुट मैसेज है वो हाई का है, और हम उसे प्रॉम्प्ट जो यूजर ने मेंशन किया है वही हम उसे दे रहे हैं कि जेसन चैट इनपुट। जेसन ये वाला फॉर्मेट है जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और चैट इनपुट क्या है जो हम उसे मैसेज दे रहे हैं ये एजेंट को। उसके बाद हमने इसके साथ अपने मॉडल की इंटीग्रेशन करनी है, इसका क्रेडेंशियल्स भी इसी तरह सेट होने हैं, और कुछ भी इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं ऐड होने। उसके बाद हमने इसमें सिंपल मेमोरी, ठीक है, सिंपल मेमोरी में भी आपने जेसन सेक्शन आईडी इसको भी इसी तरह रहने देना है। उसके बाद इसके नोड्स वगैरह में कुछ भी कनेक्टिंग के लिए आपने मेंशन नहीं करना। और जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है इसमें आपने बताना है कि हम कितनी जो प्रीवियस चैट्स हैं उनको हम सेव करवाना चाहते हैं, और हमारा जो चैटबॉट है वो याद रखे कि इतनी प्रीवियस चैट्स जो हमने की हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसने बाय डिफॉल्ट 5 मेंशन किया, आप इधर कुछ भी चेंज करके कर सकते हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम एक रियल वर्ल्ड डेटाबेस यूज करेंगे जिसमें हम अपनी चैट्स वगैरह को स्टोर करवाएंगे, मगर अभी के लिए हम सिंपल मेमोरी जो है वो Na10 की यूज कर रहे हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप इससे जो भी क्वेश्चन करेंगे ये सोन एलएलएम वो उसके ऊपर आपको आउटपुट देगा, और आउटपुट आपके पास शो हो जाएगा। मैं इस चैटबॉट का ये किस तरह वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। अब जस्ट ये चैटबॉट जो है ये सिंपल इसी तरह है कि हमने उसे एक मैसेज किया है, वो एजेंट है, और हमने एक एलएलएम मॉडल लगाया और एक मेमोरी का हमने कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है। तो इसमें क्या होगा कि एक यूजर जिसने आया उसने क्वेश्चन अपना यूजर इंटरफेस के थ्रू किया, वो इस एआई एजेंट के पास जाएगा। एआई एजेंट के पास जाने के बाद वो इस मेमोरी में सेव होगा कि उसने क्या क्वेश्चन किया है। मेमोरी में क्वेश्चन सेव होने के बाद वो एलएलएम मॉडल के पास जाएगा। एलएलएम मॉडल उस क्वेश्चन को समझेगा, सोचेगा, क्योंकि बताया था आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में कि जो एलएलएम मॉडल है उसका ब्रेन है कि वो उसने उसके ऊपर आउटपुट आपको रिप्लाई जनरेट करके देना है कि उसकी आउटपुट क्या होगी। उसके बाद ये आउटपुट एआई एजेंट के पास जाएगा, एआई एजेंट से आपके पास मेमोरी में आएगा, और प्रीवियस जो आउटपुट है के तौर पर सेव रखने के लिए आपको शो हो जाएगा कि आपने क्या आउटपुट उसने जनरेट किया है।
इस तरह फिर आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो इसी तरह ए एजेंट के पास जाएगा, फिर मेमोरी में सेव होगा, फिर मॉडल के पास जाएगा, फिर ए एजेंट्स रिप्लाई बनने के बाद ए एजेंट के पास जाएगा और फिर आपको एज अ आउटपुट शो हो जाएगा। तो यही था आज का। और नेक्स्ट जो मीटिंग होंगे उसमें हम एक रियल वर्ल्ड डेटाबेस यूज करेंगे कि हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो डेटाबेस हम इंटीग्रेट करेंगे वो आपके लिए अपकमिंग, आप कोई भी उस डेटाबेस का नोट्स वगैरह ऐड करेंगे तो वो आपके लिए तब भी हेल्पिंग करेगा, और आप कोई कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी उस नोड को ऐड वगैरह करने में या कोई इंटीग्रेशन में उसी नोड के रिलेटिव या और किसी डेटाबेस के रिलेटिव भी आपको कोई इशू वगैरह नहीं आएगा कि आप किस तरह जो अदर डेटाबेसेस हैं उनकी इंटीग्रेशन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी।